हेलो एवरीबॉडी। इजराइल और हिजबुल्ला में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो गई है। हाल ही इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्ला पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल ने कई बड़े बड़े कमांडर्स को मार गिराए हैं हिजबुल्ला के। और देखो, यहाँ हिजबुल्ला पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है लेबनान और खास करके सीरिया के आसपास वाले रीजन में। यहां हमने देखा कि पेजर्स ब्लास्ट हुआ, राइट। और पेजर का ब्लास्ट जो हुआ ना कहीं कई सारे क्वेश्चंस उठाता है। और अब आप ये चीज सोच लो कि किसी भी हाल में यहां पर हिजबुल्ला के जो मिलिटेंट है वो सेफ नहीं है। बिल्कुल वो अपने आप को सेफ यहां पर कह ही नहीं सकते हैं। और जिसके बाद इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा हमें देखने को मिला था कि करीब 4000 से ज्यादा लोग यहां घायल हुए थे। इवन कई सारे सिविलियंस डेथ भी हमें देखने को मिले हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई यहां पर, जिसके बाद हिजबुल्ला ने कहा कि हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, हम एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे उस पर। और वैसा ही हुआ यहां पर, क्योंकि हिजबुल्ला ने कई सारे मिसाइल्स, मानो मिसाइल्स की बारिश सी कर दी है नदन स्पेसिफिकली इजराइल पर। और वहां पर हमने देखा हाइफा वाली जो रीजन है वहां पर भी अटैक हुआ। और ऐसा कहा जा रहा है पहली बार इतना डीप हिजबुल्ला का अटैक देखा गया इजराइल पर। और अब यहां पर कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट होने वाला है? क्या इजराइल और हिजबुल्ला आपस में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत करने वाले हैं? और ऐसे में क्या ईरान इस युद्ध में कूदेगा? तो कई सारे बड़े क्वेश्चन हैं जिसे हमें समझना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, हाल ही इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है हिजबुल्ला के द्वारा, जिससे नदन इजराइल में काफी ज्यादा डैमेजेस देखने को मिले हैं। और ये सब कुछ देखकर पूरे इजराइल पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड इवन चाइना जैसी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को कहा है कि आप जल्द से जल्द निकल जाओ इजराइल से, क्योंकि हिजबुल्ला कभी भी बड़े स्केल पर यहां पर अटैक कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा डैमेजेस हो सकता है इजराइल पर। अब देखो, यहां पर बात समझो, हिजबुल्ला ने नंबर्स ऑफ मिसाइल्स, आप ऐसा समझो यहां पे बहुत सारे लॉन्ग रेंजेस मिसाइल्स भी शामिल हैं। और ये अटैक इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है क्योंकि इस बार अंदर तक अटैक हुआ, राइट। काफी डीप डाउन अटैक किया यहां हिजबुल्ला ने, और पहली बार इस तरह का अटैक हिजबुल्ला किया है। और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है इंडियन लेबर्स की भी सेफ्टी, क्योंकि आज के वक्त में काफी सारे इंडियन लेबर्स इजराइल में काम करते हैं, राइट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा लेबर्स यहां इंडियन लेबर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अभी इतना ट्रस्ट करना सही रहेगा कि हमारे लेबर्स अभी वहां सेफ हैं? क्या हम इतना ट्रस्ट रख सकते हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम के ऊपर में कि ठीक है, जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अभी इतना ज्यादा आपका बड़ा स्केल पे कुछ नहीं होगा क्योंकि आयरन डोम ऑब्वियसली है वहां पर? क्या, या फिर ऑल्टरनेटिवली क्या हम अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दें? क्योंकि देखो, अनसर्टिनिटी काफी बड़ी है यहां पर, राइट। क्योंकि कब किस मोमेंट पे किस तरह का अटैक होगा, नोबडी नोस, राइट। तो इसलिए यहां पर अपने इंडियन लेबर्स की सेफ्टी जो है ना, वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखो, इन सब के बाद हालांकि इजराइल के जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने आकर कहा है कि देखो, हम अपने सिटीजन्स और यहां के लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह का स्टेटमेंट यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू से भी आया है। और देखो, फिर इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। Since October 8th, the Hezbollah terrorist organization has fired over 9,000 rockets, missiles, UAVs at Israeli families, homes, and communities. In the last week alone, Hezbollah fired over 700 rockets, missiles, UAVs, hitting homes deep inside Israel and forcing hundreds of thousands of Israelis into bomb shelters. For years, Hezbollah has been planning to do in northern Israel what Hamas did in southern Israel on October 7th: invade Israel, infiltrate civilian communities, and massacre innocent civilians. To achieve this goal, Hezbollah drew up a plan. They called it Conquer the Galilee. On Friday, the IDF conducted a precise strike based on intelligence on Ibrahim Akil, the architect of this plan,
and other senior Radwan force commanders in Beirut. At the time of the strike, these Hezbollah commanders were meeting to plan an October 7 style attack in northern Israel. To make sure that Hezbollah can't carry out such an attack, and in order to enable all 60,000 Israelis to safely return back to their homes in northern Israel, we must act against this threat. This threat is just a few hundred of meters away from the communities and families in northern Israel. Today, based on precise intelligence, we conducted extensive strikes against Hezbollah terror targets in Lebanon that posed an imminent threat. The IDF struck 1,300 targets until now, including long-range cruise missiles, heavyweight rocket with 1,000 kilo warhead. This is the same type of rocket that was used in the Majdal Shams attack that killed 12 innocent children. We also struck a short and medium-range rockets and UAVs, all capable of attacking deep inside Israeli territory and causing major damage to civilian towns and cities. As part of our efforts to mitigate harms to civilians, we provided advance warning to civilians in specific villages in Lebanon where Hezbollah embedded its military assets and weapons and warned them to move out of harm's way. However, even as we called on civilians to move away from danger, we saw that Hezbollah operatives were doing the opposite and acted to prevent civilian moving safety. This is because Hezbollah uses civilian population and civilian homes as a human shield for its terrorist activities. Today we exposed this strategy. तो देखो यहाँ पर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह बिल्कुल वैसा ही कोशिश कर रहा है जैसे कि हमास ने किया था अक्टूबर 7 जैसा अटैक करवा के। तो बिल्कुल उसी तरह का अटैक यहाँ पर नदन इजराइल पे हिजबुल्लाह करना चाहता है। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए कंटिन्यूअसली आईडीएफ यहाँ पर अटैक कर रहा है लेबनान पे, और कहा है कि लेबनान के जो आम सिविलियंस हैं हम उनको पहले से बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का अटैक किया जाएगा तो आप एक सेफ जगह पर चले जाओ, वरना यहाँ पर आपको भी ये सब झेलना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर आईडीएफ ने यहाँ कहा है एक्चुअली। और देखो इन फ्यूचर अभी कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे खास करके ईरान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी है, राइट। किसका प्रॉक्सी है? सब जानते हैं, ईरान का प्रॉक्सी है, राइट। तो उस केस में क्या ईरान यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा? क्योंकि जिस तरीके से अटैक कर रहा है कंटिन्यूअसली हिजबुल्लाह इजराइल पर, तो क्या यहां पर ईरान बैक साइड से बैकअप प्रोवाइड करेगा यहां पर हिजबुल्लाह को? तो डेफिनेटली करेगा, राइट। बिल्कुल हमें इसी तरह का देखा, ईरान डायरेक्टली कंफ्लिक्ट में नहीं आएगा यहां इजराइल के साथ। तो कुछ यही सारे डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और जो कुछ भी होगा आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। बट इन सब के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा श्रीराम साइज के चैनल को, तो जल्द से जल्द करें। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।